शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी के दिन श्री हरिविष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। भगवान विष्णु के जागृत होने के बाद उनका शालिग्राम अवतार के साथ तुलसी जी का विवाह कराए जाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। तुलसी विवाह की तिथि का शुभ आरंभ 23 नवंबर गुरुवार को रात 9:01 पर हो रहा है। वहीं पर तिथि का समापन 24 नवंबर शुक्रवार को शाम 7:06 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी पूजन के साथ व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। जहाँ पर आपको तुलसी विवाह का पूजन संपन्न करना है, उस स्थान को साफ सुथरा करके गोबर, गेरू या हल्दी से लेपन कर दें और लेपन जब सूख जाए तो उसके बाद आटे से सुंदर चौक पूर दें। विवाह आदि शुभ कार्यों में आटे से चौक पूरना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब उसके ऊपर हम 2 चौकी रख देंगे और चौकी के ऊपर हम लाल वस्त्र बिछा देंगे। लाल वस्त्र बिछा देने के बाद फूल और गन्ने की मदद से हम सुंदर सा मंडप तैयार करेंगे। इस मंडप में अब हम सभी को विराजमान करेंगे। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करेंगे। फूलों का आसन देकर मैं यहाँ गणेश जी को विराजमान कर रही हूँ। एकादशी होने के कारण मैंने यहाँ अक्षत के स्थान पर सफ़ेद तिल का प्रयोग किया है। तिल से ही हम अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश को विराजमान कर देंगे। कलश पर स्वास्तिक बना देंगे तथा कंठ पर मौली भी बांध देंगे। अब कलश के अंदर 1 सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, 1 पुष्प, हल्दी की गांठ, थोड़ी सी तिल डालकर हम ऊपर से आम के पंच पल्लों को रख देंगे। पंच पल्लों पर भी टीका कर देंगे और उसके ऊपर हम तिल का एक पात्र रख देंगे। तिल के पात्र के ऊपर हम एक दीपक को रख देंगे। अब हम पुष्पों का आसन देते हुए भगवान विष्णु जी और माता तुलसी को स्थापित करेंगे। यदि आपके पास शालिग्राम जी हैं तब तो ठीक है, यदि आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप भगवान विष्णु जी की फोटो या मूर्ति या फिर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को रख सकते हैं। इनके साथ भी तुलसी जी का आप विवाह संपन्न करा सकते हैं। सभी को विराजमान कर देने के बाद अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे और अपनी पूजा को शुरू करेंगे। सबसे पहले पुष्प और जल की सहायता से हम 3 बार सभी पर जल का छींटा कर देंगे, सांकेतिक स्नान का भाव करते हुए। स्नान करा लेने के बाद सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद उन्हें पुष्पों की माला समर्पित करके रोली, हल्दी तथा सिंदूर का हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम भगवान गणेश जी के ऊपर तिल का छींटा कर देंगे। अब हम भगवान विष्णु जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही वस्त्र पहनाया है, इसलिए हम कलावा नहीं समर्पित करेंगे। अब इसके बाद हल्दी की रस्म करते हुए भगवान श्री हरि के हाथ पैर में हल्दी लगाएंगे और माता तुलसी की पत्तियों तथा टहनियों में भी हम हल्दी लगाएंगे। हल्दी की रस्म करने के बाद अब हम भगवान श्री हरि को तिलक करेंगे। रोली, चंदन और तिल से हम भगवान श्री हरि का तिलक करेंगे और उसी से माता तुलसी जी को भी तिलक करेंगे। कलश पर भी हम तिलक करेंगे और माला समर्पित कर देंगे। माता तुलसी को स्वयं देवी महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो पहले वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। सुहागिन महिलाएं वैवाहिक सुख प्राप्ति के लिए तुलसी विवाह का अनुष्ठान करती हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता तुलसी को हम इत्र लगाएंगे और मेहंदी की रस्म करेंगे। भगवान विष्णु के हाथ और पैर में हम मेहंदी लगाएंगे और माता की पत्तियों और टहनियों में हम मेहंदी लगाएंगे। इसके बाद हम वरमाला की रस्म करेंगे। वरमाला के लिए हमें 2 एक जैसी मालाएं लेनी है। माला को पहले तुलसी माता से छुआकर विष्णु जी को पहनाएंगे। उसके बाद विष्णु जी से छुआकर माला को तुलसी जी को पहनाएंगे। इस तरह से माता तुलसी और भगवान विष्णु की वरमाला की रस्म संपन्न होती है। माता तुलसी और भगवान विष्णु को शुभकामनाएं देते हुए हम पुष्प और तिल का इस तरह से वर्षा करेंगे। इसके बाद हम माता तुलसी को सुहाग की पेटी भेंट करेंगे। आपके पास जो भी बन पड़े आप माता को वो भेंट करें। इसके बाद 1 जोड़ा वस्त्र भगवान विष्णु को और 1 जोड़ा वस्त्र माता तुलसी को
साथ में कुछ दान दक्षिणा भी हम भेंट करेंगे। इसके बाद हम गठबंधन की रस्म करेंगे। गठबंधन की रस्म के लिए हमें एक चुनरी लेनी है। इस चुनरी में हमें हल्दी की गांठ, सिक्का, पुष्प रखकर और थोड़ा सा तिल रखकर बांध देना है। इस चुनरी का एक भाग माता तुलसी जी से बांध देना है और दूसरा भाग भगवान विष्णु जी के वस्त्र से बांध देना है। तो इस तरह माता तुलसी और भगवान विष्णु का गठबंधन हो जाता है। गठबंधन की रस्म होने के बाद हमें अब सिंदूर दान की रस्म करना है। हमारे यहाँ पीले वाले सिंदूर से सिंदूर दान किया जाता है। आपके यहाँ यदि लाल सिंदूर से सिंदूर दान होता है तो आप लाल सिंदूर ले सकते हैं। सिक्के में इस तरह से हम सिंदूर ले लेंगे और भगवान विष्णु से टच कराते हुए माता तुलसी की पत्तियों में, उनकी मांग में सिंदूर अर्पित कर देंगे। सिंदूर दान हमें यहाँ पर 3 या 5 या 7 की संख्या में करना है। इसके बाद अपने हाथों से माता तुलसी के मांग में सिंदूर को अच्छी तरह से लगा देंगे। भगवान गणेश जी को भी हम सिंदूर समर्पित कर देंगे। सिंदूर की रस्म पूरी होने के बाद अब हमें फेरे की रस्म संपन्न करनी है। इसके लिए हमें एक पानी वाला नारियल लेना है और उस पर मौली लपेट देना है। 7 फेरों में से 3 फेरे वर के होते हैं और 4 फेरे वधू के होते हैं। तो 3 फेरे भगवान विष्णु जी की तरफ से लगाएंगे और 4 फेरे माता तुलसी जी की तरफ से लगाकर हम फेरे की रस्म को पूरी करेंगे। भगवान गणेश जी को बिना तुलसी पत्र का भोग लगाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र डालकर लड्डू से उनका मुंह मीठा करेंगे। माता तुलसी का भी मुख मीठा करेंगे। मुख मीठा करने के बाद अब हम जल समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को जल समर्पित करने के बाद वही जल माता तुलसी जी को भी समर्पित करेंगे। इसके बाद हम ऋतुफल का भोग लगाएंगे। ऋतुफल में आप औले फल का भोग जरूर से लगाएं। जो भी भोग आप भगवान विष्णु और माता तुलसी जी को समर्पित करें उसमें तुलसी पत्र जरूर से डाल दें। और विवाह का विशेष भोग होता है सिंघाड़ा, गंजी और गन्ना। आज के दिन जरूर से इसका भोग लगाया जाता है। गन्ने से ही सुंदर मंडप भी तैयार किया जाता है और गन्ने का भी भोग भगवान विष्णु और माता तुलसी जी को लगाया जाता है। भोग समर्पित करने के बाद अब हम तुलसी विवाह की सुंदर कथा को सुनेंगे। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर हम कथा को सुनेंगे और कथा संपूर्ण होने के बाद अक्षत पुष्प को माता के श्री चरणों में रख देंगे और इसके बाद अब हम सुंदर आरती करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे और अंत में माता तुलसी जी की आरती करेंगे। आरती होने के बाद हम हाथ जोड़कर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम विष्णु भगवान जी से सुखी जीवन की प्रार्थना करेंगे। इस दिन विष्णु जी की विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है। पूजा के बाद किसी भी चीज़ से, जैसे सुहाग की सामग्री से या किसी मीठे से, हम 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। पूजा संपन्न होने के बाद हम पुष्प और जल की मदद से 3 बार आचमन कर देंगे। तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में खासा महत्व है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु की विग्रह स्वरूप यानी शालिग्राम भगवान से हुआ था। इस दिन जो भी दंपति तुलसी का पूजन कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का घर में आगमन हो जाता है। तो इस विधि से तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि संपन्न हो जाती है। पूजा में भगवान विष्णु और माता तुलसी को लगाए गए भोग को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और श्रृंगार तथा वस्त्र आदि को हम किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान कर देते हैं और गन्ने का भी हम प्रयोग कर लेते हैं खाने में। तो इस तरह से हमारी तुलसी विवाह की तुलसी पूजा विधि संपन्न होती है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।